प्रसाद भी सोचा कि मुझे, प्रसाद का मतलब क्या है? प्रसाद, प्रभु का साक्षात दर्शन। प्रभु का साक्षात दर्शन, प्रसाद का मतलब ही प्रभु का साक्षात दर्शन है। तो भगवान को उठाकर अपने फ्रिज में रख दिया, अर्थात भगवान का जो अधरामृत है उसको हम प्राप्त कर लें। और किसी ये कोई ले रहा हो तो ठीक है, नहीं तो उतना प्रसाद अपने घर में लेकर आओ जितना आप पा सकते हो। पुराण की कथा वर्णन करें, 48 जन्म किसी जीव के अगर छुड़ा सकते हो तो आप छुड़ा सकते हो। एक पुण्य आप कर सकते हो कि कोई प्रसाद अगर आपके पास में बचा हुआ रखा हुआ है, वो प्रसाद को कब तक, अभी कई लोगों के तो 14 तारीख की मकर संक्रांति थी, उसका लड्डू और गजक का चूरा आज तक पड़ा है। अरे बोलो तो रही, सही है कि गलत है? अब तुम सोचो कि महाराज कहां से आ गया हमारा घर में? तो शंकर तो है तुम्हारे घर में, और शंकर देख रही है, वो सब बता देता है। तो इसलिए ये मत सोचना कि बिल्कुल हमें कुछ नहीं मालूम, सब पता है। शिव जी को सब मालूम है तो हमको भी सब मालूम है। बाबा सब बता देता है कि भाई इसके घर में लड्डू धरा अभी भी हो, गजक धरी अलमारी के ऊपर, साइड में, फ्रिज के पास, टेबल के बाजू, जिस कमरे में सोती है उसी कमरे में आधा डब्बा पड़ा है। सब ध्यान। चूरा भी पड़ा हुआ है। अगर पूरी पूरी गजक तुम खा लो, पूरा लड्डू तुम खा लो, मना नहीं, पर जो चूरा बचा है प्रसाद का, उस प्रसाद के चूरे को अगर कहीं प्रयोग में नहीं आ रहा तो ज्यादा समय ना रखते हुए उसको कहीं इन जीवों को, इन चींटियों को, इन मछलियों को, इन पक्षियों को प्रदान कर सकते हो। उससे उनके कई योनियां छूटती है, कई योनि। चलो एक ये भी जाने दो, हिंदू धर्म में ये बात कहां लिखी है कि किसी भी पूजन को करने के बाद पूजन की सामग्री को जल में विसर्जन करना चाहिए? महाराज, अग्नि पुराण में कहां लिखा है? स्कंद पुराण में। ये दोनों पुराण में स्पष्ट कहा गया कि आप जो पूजन करते हैं उसकी सामग्री जल में विसर्जन करें, पर कचरा विसर्जन नहीं करें। जल के अंदर पॉलिथीन डाल रहे हो, सोमती का स्नान करने गए, अपना अपना कपड़ा छोड़ आए रे। उज्जैन में छिपरा के घाट पे चप्पल ने कपड़ा ऐसा ढेर लगा, और जो नहाने जा रही है आजू बाजू से जा रही है, ढेर लगा इतना सारा। तो ईमानदारी से बोलो, मैया छिपरा के घाट पर ये कहीं लिखा कि कपड़ा छोड़ के आना, कहीं लिखा कि चप्पल छोड़ के आना? यहाँ लिखा है कि जो तुमने पूजन की सामग्री है, जैसे कुछ प्रसाद है, कुछ चावल है, कुछ दाल है, कोई वस्तु है, अर्थात वो जल में विसर्जन करो। ये हमारे शास्त्र में लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि जब हम विसर्जन करते हैं, भगवान के पूजन का कोई भाग हम जल में छोड़ते हैं, तो उसमें जो जीव रहते हैं, उसमें जो मछलियां रहती हैं, उसमें जो कीट रहते हैं, जिसमें जो इल्लियां पड़ जाती हैं, वो सारे जीव उस जल में से ग्रहण करते हैं, और ग्रहण करने के बाद उनकी कई योनियां एक क्षण में तर जाती है, एक क्षण में समाप्त हो जाती है, एक क्षण के भीतर।